नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है बिकम फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की जो हमारी वीडियो, इस वीडियो में जानकारी देंगे गन्ने की फसल में पैरीला कीट से कैसे बचाव करें, गन्ने की फसल में पैरीला को कैसे रखें और पैरीला कीट जो है इसको लगने से क्या क्या नुकसान होते हैं, किस प्रकार से लगता है और किस प्रकार से हमारे खेत में आता है। पैरीला कीट आखिर है क्या चीज़ और इसकी पहचान क्या है, लक्षण क्या है और इसका उपाय क्या है और हमारी गन्ने की फसल को ये कैसे प्रभावित करता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। किसान भाइयों, अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं पैरीला कीट के बारे में। आखिर पैरीला कीट है क्या चीज़। तो किसान भाइयों, आपको पैरीला कीट के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। यह कीट जो है सामान्य अप्रैल से अक्टूबर के बीच में हमारे खेतों में दिखाई देता है, लेकिन अनुकूल मौसम मिलने से इसकी प्रकोप की जो संभावना अधिक बढ़ जाती है और यदि मौसम में उतार चढ़ाव बना रहे तो यह कीट बड़े पैमाने पर हमारी फसल का नुकसान करता है और खेत में जो हमारे मित्र कीट होते हैं उनकी संख्या में कमी होने से यह कीट जो है खेतों में बुरी तरीके से पैर पसार लेता है और क्षेत्र के अन्य गन्ना किसानों की फसलों में भी अपना प्रकोप फैला देता है। ऐसे में यदि सही समय रहते एकत्रित सुझावों पर गौर ना किया गया और यह गन्ना फसलों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देगा और इसमें आप बाद में किसी भी प्रकार की दवा का प्रयोग करेंगे वो इस पर काम नहीं करेगी। और इसको बचाने के लिए गन्ने को आपको इस कीट को कैसे रोकना है, गन्ने की फसल में पैरीला कीट है इसका बचाव कैसे करना है। यह कीट जो है बहुत ही तेज़ी से अपना जीवन चक्र बढ़ाकर अपने जो आपकी गन्ने की फसल है उसको बर्बाद करने की क्षमता रखता है। जिन खेतों में पैरीला कीट अभी तक नहीं देखा गया है वह भी सचेत रहें, क्योंकि यदि किसी अन्य के खेत में अगर आपको पैरीला कीट का प्रकोप दिखाई दिया तो आपके खेत में इसे पहुंचने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। अब किसान भाइयों, बढ़ते हैं पैरीला कीट की पहचान बताते हैं कि पैरीला कीट की पहचान क्या है। किसान भाइयों, यह कीट हल्के पीले भूरे रंग का 10 से 12 मिमी लंबा होता है और इसका सिर लंबा और चोंचनुमा होता है। इसके बच्चे और वयस्क गन्ने की पत्ती से रस चूसकर क्षति पहुंचाते हैं। इसका प्रकोप जो है अप्रैल से अक्टूबर तक पाया जाता है। किसान भाइयों, अब दूसरी बात करते हैं कि पैरीला के लक्षण क्या हैं। इनके अंडे जो है पत्तियों की निचली सतह पर झुंड में सफ़ेद रोमे से ढके रहते हैं। जो ग्रसित फसल की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, क्योंकि इस कीट के जो बच्चे और वयस्क द्वारा इनका रस चूस लिया जाता है। पीली पत्तियों से कभी कभी किसानों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि फसल में किन्हीं पोषक तत्वों की कमी है। आपको यहीं पे ही किसान भाइयों गौर करना है कि पीली पत्तियों से कभी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाना है कि आपके किसी पोषक तत्व की कमी है, क्योंकि पैरीला भी पैर पसार चुका होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। रस चूसते समय यह कीट जो है पत्तियों पर एक लसलसा सा पदार्थ छोड़ता है जिससे पत्तियों पर काली फफूंद उगने लगती है, समूचे पत्ते काले पड़ने लगते हैं और पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाधा पड़ने लगती है। या तो इसके लक्षण है, इन लक्षणों को आपको अपने खेत में ध्यान देना है। पैरीला से बचाव के लिए आपको क्या करना है। किसान भाइयों, खेत के आसपास आपको बिल्कुल भी खरपतवार को जमा नहीं होने देना है और सुबह शाम आपको अपने खेत की निगरानी करनी है। उसके साथ ही किसान भाइयों, यदि गन्ने की पत्तियों में सफ़ेद रुई नुमा धागे वाई के आकार संरचना आपको दिखाई दे तो इन्हें तत्काल काटकर जला दें या गड्ढे में दबा दें। जब तक कीटों का प्रकोप हो किसान भाइयों, तब तक आपको यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना अपनी गन्ने की फसल में। और किसान भाइयों, रासायनिक कीटों का प्रयोग करने से बचे, क्योंकि आपके खेत में पैरीला के दुश्मन जो हमारे मित्र कीट होते हैं वो पैरीला के पक्के दुश्मन होते हैं। अगर आप रासायनिक कीटों का प्रयोग करते हैं तो जो मित्र कीट होते हैं जो कि ईपरकानियाँ मौजूद रहते हैं और वो कीटनाशक डालने से बुरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और पैरीला का प्रकोप और तेज़ी से बढ़ जाता है। आपको यहाँ पे जैविक कीटनाशक का प्रयोग करना है। जैविक कीटनाशक में किसान भाइयों आपको मेट्राइजाइम 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर और इस घोल में कुछ मात्रा में आपको गुड़ मिलाकर आपको शाम के समय अपने गन्ने में स्प्रे कर देनी है, छिड़काव कर देना है। इन चीज़ों को अगर आप करते हैं
तो पेरीला का आप रोकथाम कर सकते हैं। पहले तो आपको लक्षणों और पहचानों से पता करना कि आपके खेत में पेरीला कीट लगा है कि नहीं लगा। अगर पेरीला कीट लगा है तो किसान भाइयों लक्षणों से और पहचान करें, उसके बाद किसान भाइयों आपको यूरिया का प्रयोग बंद कर देना है और कीटनाशक तो बिल्कुल नहीं डालना है। आप जैविक जो हमने बताया है उसका प्रयोग करना है। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।